हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के आज से हम लोग क्या शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो आज से हम लोग क्या इंग्लिश सीखने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ क्या स्पीच जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे ही धीरे धीरे कर करके हम लोग पूरा ग्रामर ख़त्म करेंगे। ये क्या है, पहला सीरीज है किसका, ग्रामर का, जिसका चैप्टर पहला क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसको परिभाषा में देखते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आप कहेंगे कि आप तो इंग्लिश में पढ़ दिए, हमारा इंग्लिश आता नहीं है। तो रुकिए भाई, हिंदी में बता रहे हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर कोई भी वर्ड होता है उसे क्रिया के या फिर प्रयोगों के द्वारा, मतलब कोई वर्ड है, जैसे हमारा है लव वर्ड है लव, तो इसको जिस क्रिया में या फिर जिस सेंटेंस में या फिर जिस तरह प्रयोग करेंगे उस तरह किसको, पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कितना, 8 भागों में क्या किया गया है, 8 मतलब ग्रुप का अकॉर्डिंग टू द वर्ड, मतलब क्रिया के अनुसार या फिर प्रयोग के अनुसार किसी भी वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, 8 यानी कि 8 भागों में। 8 भागों में क्या बांटा गया है, किसको, पार्ट ऑफ स्पीच को। यहाँ तक समझ में आया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्या, इंटरजेक्शन। अब इसका हिंदी में देखते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन मीन्स संबोधक अव्यय, कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मीन्स विषम द्विबोधक क्या अव्यय। समझ आया। इसका हिंदी भी है। ये नाउन कहने का मतलब किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाम। हम लोग इसे धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसका सारे चीज़ों को हम लोग एक एक इसका क्लास होगा, एक एक क्लास। तो ये किसका होगा, 8 को क्लास में पूरा। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच 8 क्लास में ख़त्म होगा। पहला हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसमें कुछ पहचानने के लिए दिया जाता है कि इसमें आपको कौन सा क्या है, इसमें से पार्ट ऑफ स्पीच किस वर्ड में कौन सा है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री मतलब क्या लिखा है, मैं अपने देश से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं अपने देश से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो इसमें जो लव है किस में जाएगा, यही देखना है हमें, लव किस में जाएगा। लव यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब यानी कि क्रिया। क्या हो जाएगा, वर्ब यानी कि क्या, क्रिया, VERB, वर्ब। क्या, वर्ब यानी क्रिया। कैसे, ऐसे अगर मान लीजिए अगर हम लव को हटा देते क्या लिखेंगे, मैं प्यार करता हूँ। मैं अपने देश प्यार कर, सॉरी, लव को हटा दे क्या लिखा, मैं अपने देश से करता हूँ, मैं अपने देश से करता हूँ। तो क्या करता हूँ, प्यार, लव। इसलिए क्या हो गई, क्रिया मतलब कौन काम कर रहे हैं, किससे, मैं अपने देश से करता हूँ। तो क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। इसलिए किस में जाएगा, हमारा क्रिया में जाएगा, वर्ब में। समझ में आ रहा। उसके बाद और एग्जाम्पल लिखेंगे हम, इसी तरह समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज माई लव। क्या है, वह मेरा प्यार है या फिर वो मेरी प्यार है। क्या होगा, वह मेरा प्यार है।
वह मेरा प्यार है। अगर हम मान लीजिए मेरा हटा देते क्या लिखा है, या फिर वैसे करो वह मेरा है, तो क्या है, प्यार है। वह क्या है मेरा, यहाँ पर प्यार है। समझ में आ रही, वह मेरा क्या है, प्यार है। मतलब क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर क्या है, नाउन आ गया है। यहाँ पर जिस तरह वाक्य को प्रयोग करेंगे उसी तरह क्या इसमें रखा जाएगा। बिना कि क्रिया और प्रयोगों के द्वारा क्या वर्ड को बांटा जाता है कितने भाग में, 8 भागों में। तो यहाँ पर अगर हम प्यार को हटा दें क्या हो जाएगा, वह मेरा है, तो क्या है, प्यार है। अगर यहीं पे हो जाए कि वह मेरा क्या है, भाई है। ये ब्रदर इंग्लिश में इसलिए हमने लिखा ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि ये किस में जाएगा। ब्रदर मतलब वह मेरा है, तो क्या है, भाई है। तो क्या हो गया, नाउन हो गया, किस में, संज्ञा में जाएगा, संज्ञा में बुझाया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, तीसरा। द बॉय रन्स फास्ट, बॉय रन्स फास्ट, क्या होगा, लड़के क्या दौड़ते हैं। ये फास्ट हटा दीजिए अगर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, लड़के दौड़ते हैं, या फिर लड़के क्या होते हैं, भागते हैं। लड़के दौड़ते हैं। ये फास्ट कहाँ गया, कभी सोचे आपने कि फास्ट का लड़के दौड़ते हैं, अगर ये फास्ट को फिर में जोड़ दें हैं तो लड़के क्या होते हैं, तेज दौड़ते हैं। लड़के तेज दौड़ते हैं, तो लड़के दौड़ते हैं लेकिन किस तरह दौड़ते हैं, तेजी में दौड़ते हैं। लड़के दौड़ते हैं लेकिन किस तरह, तेजी में दौड़ते हैं। तीते लड़का दौड़ रहा है तो ये काम कर रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है कि दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ कैसा रहा है, तेजी में दौड़ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या एड, कहाँ गया, एड वर्ब हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या काम कर रहा है लेकिन किस तरह, तेजी में कर रहा है, तो क्या ये विशेष काम कर रहा है, किस तरह, क्रिया विशेषण। बुझाया यहाँ तक। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अगला है एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, FELD, फील्ड, प्लेइंग इन द क्या, फील्ड। क्या फील्ड, क्या वह क्या खेलता है, कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है। वह खेलता है, वह खेलता है, तो ये कहाँ गया, आप देख रहे हैं कि फील्ड में खेलता है। तो इसको मिटा दे अगर हम, वह मैदान में खेलता है। क्या है, अगर इसको छोड़ दे, इसको दो के, तो क्या वह खेलता है खाली हो जाएगा। लेकिन वो खेलता है, लेकिन कहाँ खेलता है, खेलता है, लड़का खेल रहा है, मान लीजिए कोई, तो कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। समझ आ रहा है। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन, मतलब कि किसके द्वारा, मतलब ये मैदान में ही खेलेगा, बाकी जगह पर खेलेगा नहीं। समझ रहा है, मैदान में ही खेलेगा। आप कहेंगे कि हम लोग छत पर भी खेलते हैं, द्वार पर खेलते हैं, लेकिन कहाँ मैदान में, कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। तो ये किस लिए कहा जाएगा, प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन किस लिए, समझ में आ रहा है आपको। ये मे का स्पेलिंग क्या आया है, ई, तो इसी की वजह से कहा गया है, किस में, प्रीपोजिशन में गया है। ध्यान में रखिएगा कि वह खेलता है लेकिन कहाँ करता है, मैदान में खेलता है, लेकिन मे की वजह से कहाँ चल गया है, प्रीपोजिशन में चल गया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद है कि प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, प्लीज क्या, कम इन,
प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए। क्या? कृपया अंदर आए। क्या कह रहा है? कृपया अंदर आए। तो इसमें क्या होगा देख रहे हैं, हिंदी में लिख दे हैं, कृपया अंदर क्या आए, अंदर आए, कृपया अंदर आए। तो यहाँ पर देखिए कि कृपया आए अगर खाली कह दे कृपया आए, लेकिन कहवा आए, क्या कहें, कहवा आए। आए अगर खाली कृपया आए, लेकिन आए तो कहवा आए, अंदर आए, कहाँ, रूम के अंदर आ जाए। तो यहाँ समझ में आ रहा है क्या पर आए, रूम के अंदर। तो ये का एगो आने का है, एगो आना क्या है, क्रिया है। समझ में आ रहा है? आना एगो का है, काम कर रहे हैं। आना जो है का है, काम हो गया, लेकिन काम जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। बुझा रहा है क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। समझ में आया यहाँ तक? फिर से देखते हैं कैसे हुआ कि ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी क्रिया और प्रयोगों के द्वारा वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें अगर आपको ये 8 नाम याद रहा है तो ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। 8 नाम याद रखना पड़ेगा, समझ में आएगा। खाली इतना याद रखना, ही परिभाषा ना भी याद रहे कोई बात नहीं, खाली इतना याद रहे किसी वर्ड को क्रिया और प्रयोगों के द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। तो उसे क्या, या फिर ऐसे पूछे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 गो होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कै गो होता है, 8 गो होता है। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।